प्रधानमंत्री नाटक करते हैं। अमृतकाल, यह अमृतकाल चल रहा है। हमारे 8 साल के भाई को, बच्चे को उसके टीचर के द्वारा मटके में से पानी पीने पर इस तरीके से, इस बेरहमी के साथ मारा जाता है। अगर कोई आदिवासी जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाता है, उसको नक्सली कहकर जेल में डाल देते हैं। अगर कोई पिछड़ा कहे, उसको कह देते हैं इसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाओ। लेकिन दलित पैदा होना इस देश में सबसे बड़ा जुल्म है। आप दलित पैदा हो गए मतलब आप कीड़े मकोड़े की जिंदगी आपको जीना है। देश में सवाल करने की परंपरा नहीं है। जिस देश का प्रधानमंत्री 8 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, इसलिए मार देते हैं क्योंकि वह एक छोटी जाति में कथित रूप से पैदा हुआ और उसने मटके का पानी छू लिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। एक बड़ी ही ज्यादा शर्मनाक खबर सामने आई है। देश भर के अंदर जहां आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है, आज़ादी के लिए जगह जगह घर घर में तिरंगा लगाया जा रहा है, अपनी आज़ादी की खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे में इस आज़ादी का क्या, जब एक 9 साल के बच्चे को उसके टीचर के द्वारा मटके में से पानी पीने पर इस तरीके से, इस बेरहमी के साथ मारा जाता है कि वो बच्चा अंततः मर जाता है, ये पूरे देश के लिए बड़ी ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। अभी हमारे साथ फिलहाल में सर बहुत मैं आपका स्वागत करती हूँ। सर, अभी जहाँ हमारा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है और ऐसे में 9 साल के बच्चे की इस तरीके से हत्या हो जाना, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए शालिनी जी, एक तो सबसे बड़ा सवाल आप जो कह रही हैं, आज़ादी का 75वां साल इसलिए मार देते हैं क्योंकि वह एक छोटी जाति में कथित रूप से पैदा हुआ और उसने मटके का पानी छू लिया। कितना दुखद है कि पूरा देश कह रहा है कि यह अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश का अमृतकाल चल रहा है और देश के 75वें वर्षगांठ, आज़ादी का जो वर्षगांठ है, उस अवसर पर आप 8 साल के बच्चे को सिर्फ इसलिए, और ये उस स्कूल में हुआ है जो स्कूल आरएसएस के द्वारा चलाया जाता है। सरस्वती विद्या मंदिर की यह घटना है। मतलब एक चीज तो पता चलता है कि आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी पूरी तरह से मनुस्मृति लागू करने की आइडियोलॉजी है। इससे यह एक संकेत है कि आरएसएस के स्कूलों में किस तरह से भेदभाव किया जाता है। आप सोच कर देखिए कि स्कूल का एक टीचर इस तरह से भेदभाव करता है। यह न केवल बहुत लोग इसको कांग्रेस वर्सेस भाजपा की तरह देख रहे हैं, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया इसको अलग है। सरकार चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, असली चीज़ ये है कि जो सवर्ण समाज की जो मनुवादी मानसिकता है, उस मानसिकता के पड़ताल की ज़रूरत है। आज जब पूरी दुनिया रेसिज्म के खिलाफ लड़ रहा है, आप देखिए कि जब अमेरिका जैसे देश में ब्लैक्स की लड़ाई वाइट लड़ते हैं, जो वाइट के खिलाफ ब्लैक की लड़ाई है, उस लड़ाई को लीड वाइट करते हैं। क्या भारत में आप यह कल्पना कर सकते हैं कि सवर्ण समाज दलितों की लड़ाई लड़ेगा, आदिवासियों की लड़ाई लड़ेगा? यह जो रक्त शुद्धता का यह जो दम्भ है कि हमारा खून अधिक शुद्ध है, हम ऊंची जाति से हैं कथित रूप से, यह जो घमंड है, यह जो दम्भ है, इसने इस देश को बांट रखा है। यह देश कहने को हिंदू मुस्लिम में बांटने की बात करते हैं ये राजनीतिक दलों के लोग, लेकिन सच यह है, यह देश 2 टुकड़ों में सिर्फ बचा हुआ है। एक तरफ है अग्री जाति, एक तरफ है पिछड़ी जाति। मतलब जाति में ज्यादा बटा है, धर्म में कम बटा है। आप बताकर देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री ही जब कहते हो मंच से कि मैं पिछड़ी जाति का बेटा हूं, जब प्रधानमंत्री मैं ओबीसी का बेटा हूं, जब देश का प्रधानमंत्री ही मंच से जातिवाद की बात करता हो, अपनी जाति का ऐलान करता हो वोट के लिए, आप उस देश के लोगों से उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए कि कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जो टिकट बंटवारे में जाति का ख्याल नहीं रखता? जाति के नाम पे ही चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव छोड़िए, आप बताइए कि कौन से ऐसे, चाहे हजारों लोग आपको हर दिन मिलेंगे जो कहेंगे कि हम जात पात को नहीं मानते, लेकिन उनसे पूछ कर देखिए, उन्होंने अपने बहन की शादी, अपने भाई की शादी, अपने बेटी की शादी, अपने बेटे की शादी जाति देखकर नहीं की।
तो लोग अंदर से इतने जातिवादी कुंठा से भरे हुए हैं। हम घर के अंदर स्त्रियों को 2म दर्जे का नागरिक मानते हैं, बेटे को पढ़ने के लिए कोचिंग कराएंगे, बाहर मेट्रो सिटीज में भेजेंगे और बेटी जो है घर में पूरी तलेगी। तो पहले मनुष्य बन जाएं, फिर सामाजिक प्राणी बनेंगे, उसके बाद देश का नागरिक बनने में इस देश के लोगों को अभी करोड़ों साल लगना है। हम मनुष्य ही नहीं बन पाए हैं अब तक। ये बीमार समाज है, कुंठित समाज है, जातियों में धर्म के खाके में बटा हुआ है। और सबसे दुखद ये है कि अभी के दौर में जो सरकार, खास तौर पे केंद्र में जो बैठी हुई सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो सरकार सब लोग जानते हैं कि भाजपा जो है आरएसएस की राजनीतिक इकाई है, वो आरएसएस से संचालित होती है। और आरएसएस की जो पूरी विचारधारा है वो मनुस्मृति की विचारधारा है। मनुस्मृति की विचारधारा कहीं ना कहीं आरएसएस को इस पूरे उससे जोड़ रहे कि आरएसएस के पता करिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, पत्रकार हैं, आप पता करिए उस आदमी का बैकग्राउंड। आप बताइए, आरएसएस के स्कूल में वो आदमी पढ़ा रहा है और वहां उस बच्चे को मटके में पानी पीने की वजह से, तो हम क्यों ना आरोप लगाएं? और वो खुद ही कहती है मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं वो लोग। आरएसएस की विचारधारा क्या? हिंदुत्व की विचारधारा, मनुस्मृति की विचारधारा। तो मनुस्मृति की विचारधारा में अगर कोई शूद्र ज्ञान ले तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डालना है। अगर कोई एकलव्य तीरंदाजी करने लगे तो उसका अंगूठा काट लेना है। तो मटके में पानी पिया तो उसको पीट कर मार दिया। सर, आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, इन सब के बीच में उस बच्चे की क्या गलती थी जो कि एक मनुष्य बनने के लिए ही वहां उस स्कूल में पढ़ने गया था, जिसकी जिम्मेदारी उस टीचर पे, उस अध्यापक पे थी कि उस बच्चे को सिखाए, पढ़ाए, और वही इस तरीके का उसने उसके साथ व्यवहार किया और वो बच्चा आज इस दुनिया में नहीं रहा। उस बच्चे की गलती इस देश में दलित पैदा होना है। इस देश में आज की तारीख में दलित पैदा होना, मुसलमान पैदा होना, आदिवासी पैदा होना, गरीब पैदा होना जुल्म है। गरीब तो पैदा होकर सरवाइव भी कर जाए, लेकिन दलित पैदा होना इस देश में सबसे बड़ा जुल्म है। आप दलित पैदा हो गए मतलब आप कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी आपको जीना है, आपको जीने का हक नहीं है। आप देख लीजिए पूरे देश का जो राजनीतिक सामाजिक माहौल है क्या है। दलित अगर बोल दे सरकार की नाकामियों के खिलाफ, आरक्षण के पक्ष में, निजीकरण के खिलाफ, तमाम मुद्दों पर किसी भी मुद्दे पर बोल दे तो कह देते हैं ये देशद्रोही है। अगर कोई आदिवासी जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाता है उसको नक्सली कहकर जेल में डाल देते हैं। अगर कोई पिछड़ा कहे तो उसको कह देते हैं इसके ऊपर सेडिशन चार्ज लगाओ। तो इस देश में सवाल करने की परंपरा नहीं है, जिस देश का प्रधानमंत्री 8 साल में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, आप उस देश में क्या उम्मीद कर सकते हैं? सवाल उनको पसंद ही नहीं है, उनको तलवे चाटने वाले लोग चाहिए। इस देश की सरकार को जब मोदी जी की सरकार आई थी तो लोगों को उम्मीद थी कि जाति धर्म से बहुत हमें एक जो प्रधानमंत्री है अगर बोला जाए तो खुद वो ओबीसी समाज से आते हैं, और ये जब आए तो लोगों को उम्मीद थी कि जो जातिगत भेदभाव है वो कम होगा। ये कहने का मतलब ही हुआ कि जातिगत भेदभाव बढ़ेगा। क्योंकि ओबीसी कहने का मतलब ही होता है हम ओबीसी हैं, मतलब ब्राह्मणों से नीचे हैं और दलितों से ऊपर हैं। तो ये अपने आप में ही देश का प्रधानमंत्री जाति की घोषणा करे, ये तो पूरी दुनिया के ही इतिहास में नहीं हुआ होगा। प्रधानमंत्री कैसे जाति की घोषणा कर सकता है? वो क्या कोई ओबीसी का प्रधानमंत्री है? मोदी सबका प्रधानमंत्री है। यह बात मोदी नहीं समझते हैं, इसी बात को समझना पड़ेगा। और जब प्रधानमंत्री ही जाति का दंभ करता हो, जाति का गर्व करता हो, जाति की राजनीति करता हो, तो आप देश के नागरिकों से क्या अपील करते हैं? हम तो इनबिल्ट जातिवादी हैं, हम तो पैदा ही होते हैं जाति में। जन्म होता है तो जाति में पैदा होते हैं, मरते हैं तो जाति में पैदा होते हैं। स्कूल में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, नौकरी में जाति के आधार पर भेदभाव होता है, मटके का पानी पीते हैं जाति के आधार पर, शादी करते हैं जाति के आधार पर, कॉलोनी में घर लेते हैं किराए पे जाति के आधार पर, दोस्त बनाते हैं। समाज की संरचना ही जाति पर है। मतलब बिल्कुल, ये भारतीय समाज जो है जातियों का एक कबीला है। ये भारतीय समाज अभी कबीलाई दौर में गुजर रहा है, ये जातियों का एक गिरोह वाला समाज है। ये मनुष्य तो पहले बन जाए, ये पूरी प्रक्रिया है। अभी लाखों करोड़ों वर्ष लगेंगे भारत के लोगों को मनुष्य बनने में। 76 साल तो हो गए जब आज़ादी के लिए। आज़ादी जो थी सिर्फ अंग्रेजों से आज़ादी नहीं थी उस वक्त, जो जाति से, धर्म से और अशिक्षा से आज़ादी, तमाम तरह की आज़ादियाँ थी। लेकिन 75 साल भी बाद भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, वो भी 15 अगस्त से पहले।
दलितों को के लिए यह देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। हाँ। देश आज़ाद हुआ होगा, लेकिन इस देश में मटका अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। हम मटके की आज़ादी की बात मांग करते हैं। इस देश में घोड़ी अभी तक आज़ाद नहीं हुआ है। इस देश का दलित घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता। इस देश का प्रधानमंत्री नाटक करते हैं। अमृतकाल, यह अमृतकाल चल रहा है। हमारे 8 साल के भाई को पीट पीट कर मार दिया क्योंकि मटके का पानी पी लिया उसने। हमारे देश के अंदर तमाम तरह के जो राजनेता हैं, नेता हैं, ये सभी जातियों पे बात करते हैं, जातियों की जो पिछड़ी जातियां हैं उनके विकास की बात करते हैं। तो ये विकास हो रहा है हमारा। कभी जो दलित लड़की है उसके साथ रेप हो जाता है, बच्चों को इस तरीके से मार दिया जाता है, क्लासेस के अंदर इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। देखिए क्या है कि इस देश में विकास का पैमाना ही बदल गया। विकास का पैमाना क्या, रोजगार होना चाहिए कि नहीं? अगर रोजगार होना चाहिए तो पिछले 48 साल के बेरोजगारी के आंकड़े उठाकर देख लीजिए। ये देश पिछले 48 साल में इतना कभी बेरोजगार नहीं था। देश का जीडीपी जो अर्थव्यवस्था है वो जो है किसी के देश के विकास का सूचकांक तय करता है। इस देश का जो जीडीपी है -26% तक था। देश का जीडीपी गर्त में, छात्र नौजवान नौकरी के लिए भटक रहे हैं। दलितों को मटका में पानी पीने पर आप जो है उसकी हत्या कर दे रहे हैं। मुसलमान अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। आप कहते हैं देश विकास कर रहा है। देश विकास नहीं कर रहा है। देश पूरी तरह रसातल में चला गया है आरएसएस में के चंगुल में आने की वजह से। जी, इस तरीके के जो केसेस हम आए दिन देखते रहते हैं, कभी ना हर रोज, चाहे वो रोहित वेमुला का केस हो, पायल तड़वी का केस हो, इस तरीके के जो दलित समुदाय से जुड़े हुए जितने भी केसेस होते हैं हम देखते हैं। उस समय लोगों में आक्रोश दिखता है, नेता भी आते हैं, भाषण देते हैं इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन उसके बाद फिर ये दब जाते हैं, ये मुद्दे कहीं नहीं दिखाई देते। देखिए क्या है, अभी जो सरकार है देश में वो इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है। रोज उसको इवेंट करना है। कभी अभी उन्होंने देश को तिरंगा, घर घर तिरंगा में लगा दिया है लोगों को। आपके पास घर हो या ना हो, तिरंगा आपको लगाना है। आपको घड़ा छूने पर, मटका छूने पर भी आपके बच्चे पीट पीट कर हत्या कर दी जाए, लेकिन आप जो है तिरंगा घर घर फहराइए। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, मोहन भागवत जी को, कि जाकर जो बच्चा जो अभी मरा है, जिसकी पीट पीट कर हत्या की गई है, जाके उसके माँ बाप को एक बड़ा सा तिरंगा दे आइए। सरकार की तरफ से उसे 5 लाख का मुआवजा भी दिया गया है। और तो क्या ये मुआवजा दिया गया है, क्या इस चीज़ की भरपाई कर पाएगा? एक बच्चे की मौत हुई, एक माँ बाप ने अपना बच्चा खोया है। ये नहीं समझेंगे ये लोग। आप सबसे पहले ये देखिए, जिनका खुद का परिवार नहीं हो वो कहाँ से समझेंगे बच्चे क्या होता है, परिवार क्या होता है, वो कहाँ से समझेगा? तो इस आदमी का, इन लोगों का खुद का परिवार नहीं है तो ये नहीं समझ सकते हैं बच्चे खोने का दर्द। आर्थिक मुआवजा कहीं बच्चे खोने का दर्द कम कर सकता? ये सवाल ही नहीं है। ये तो बस टालने के लिए है। लेकिन असल जो चोट है, मैं जिसकी बात शुरू से ही कर रहा हूँ आपके साथ, वह है मनुवादी मानसिकता। वो दिमाग में है। पितृसत्तात्मक समाज, जातिवादी दंभ वाला समाज, रक्त शुद्धता के दंभ वाला समाज, वो भारतीय समाज के मानस में बसा हुआ है, यहाँ है। सॉफ्टवेयर ही हम लोगों का गलत है, उसकी वजह से। कैसे सॉफ्टवेयर चेंज कैसे होगा? कब तक समय लगेगा? 5-6 करोड़ साल बाद फिर से डायनासोर आ जाएं धरती पर, तभी संभव है। फिलहाल मुझे 5-6 लाख वर्ष तक दिख नहीं रहा है कि यह देश जात पात से मुक्त हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने सुना कि किस तरीके से जो अभी दलित बच्चे की मृत्यु हो जाती है, ऐसे में सरकार की तरफ से आर्थिक मुआवजा भी दिया जाता है और जो दोषी है उसको भी सज़ा दे दी गई है, लेकिन इन सब चीज़ों की क्या भरपाई हो पाएगी? अभी कुछ समय के लिए उसको सज़ा दे दी गई है, क्या सच में असल में सज़ा मिल पाएगी ऐसी सोच वाले लोगों को? संभव नहीं है, चूँकि देखिए क्या है, अभी सजा तो नहीं हुई है, अरेस्टिंग हुई है। हाँ, अरेस्टिंग हुई है। सजा SC/ST कोर्ट की। हम लोग डिमांड करते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले और उसको भीषण से भीषण सजा, कठोरतम से कठोरतम दंड दिया जाए। लेकिन दंड इस चीज़ का इलाज नहीं है। भरपाई, वही सवाल है कि भरपाई हो पाएगी इस तरीके से? नहीं सकता है। समाज जब तक मंथन नहीं करेगा, समाज विचार नहीं करेगा, समाज सोचेगा नहीं, और ये झूठे, क्या आप बताइए कि जो है झंडा देश होता है क्या? देश बनता है देश के लोगों से। मटका छू देने पे हत्या हो जा रही है, आप झंडा दिखाकर देश बता रहे हैं। देश, झंडा, नारा देश है। देश के लोगों से बनता है, प्रतीकों से देश नहीं बनता है। तो इवेंट मैनेजमेंट वाली सरकार है, ये नहीं समझेंगे, नहीं देश को सुधरने देंगे।
आप सभी लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? आप सभी लोग इन सभी मुद्दों पर क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मुद्दे पर हमें जरूर बताइएगा। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर।